Hello dear students. So in the last lecture we were studying about the treatment of water and we have studied two processes. The first one was screening and the another one was plain sedimentation. Today also we'll discuss about sedimentation. So the first topic to discuss today is settling velocity. It is the velocity with which a particle settles inside a sedimentation tank. So as I told you that in sedimentation process, we allow the water to stand still for some time so that the impurities which are present in water, they get time to settle down under gravity. So जिस velocity से जो particles हैं, impurities हैं, वो settle करेंगी, that particular velocity is defined as settling velocity. It has a very it is a very important factor in the sedimentation tank as क्योंकि हम सेडिमेंटेशन में चाहते हैं कि पार्टिकल सेटल हो सो इसीलिए इनकी जो वेलोसिटी है सेटलिंग वेलोसिटी दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Now how do we determine this settling velocity? So it is calculated by a law which is called as Stokes law. So according to Stokes law, the settling velocity is given by the equation Vs equals to g by 18 multiplied by g minus 1 into d square by nu, where your Vs is the settling velocity in meter per second, then g is your acceleration due to gravity, and capital G is specific gravity of that particle which is settling, d is the diameter of that particle in meter, and nu is the kinematic viscosity of the liquid. Stokes law is applicable only for laminar flow and for the particle of diameter less than 0.1 मीटर. मीन्स स्टोक्स लॉ को आप सिर्फ लेमिनार फ्लो में यूज़ कर सकते हैं एंड जब पार्टिकल का जो साइज़ है diameter that would be less than 0.1 meter. Now let's discuss the design concepts in sedimentation tank. The first term in this is overflow velocity or overflow rate or surface loading. So it is that velocity by which the liquid rises above in the tank. Means सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो तो नीचे सेटल करती हैं और जो वाटर होता है वो ऊपर अपवर्ड्स की तरफ फ्लो करता है. सो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल सेटल कर रहे हैं नीचे वो तो होती है आपकी सेटलिंग वेलोसिटी, एंड जिस वेलोसिटी से वाटर अपवर्ड फ्लो कर रहा है दैट वेलोसिटी इज टर्म्ड एज ओवरफ्लो वेलोसिटी, राइट. तो इफ़ यू वांट टू हैव योर सेडिमेंटेशन वेरी इफेक्टिव, अगर हम उसे इफेक्टिव चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए कंडीशन, जो वी नॉट है वो वी एस से कम होना चाहिए. मीन्स पानी जो है आपका जिस वेलोसिटी से ऊपर आ रहा है वो पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी से कम होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर पानी की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी से तो पार्टिकल को भी अपने साथ ऊपर ले आएगा और इस तरीके से हमारा सेडिमेंटेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, राइट. सो दैट इज़ वाई फॉर इफेक्टिव सेडिमेंटेशन वी रिक्वायर वी नॉट शुड बी लेस देन वी एस. प्लेन सेडिमेंटेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें ओवरफ्लो रेट की यानी वी नॉट की वैल्यू होती है 12 to 18 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर. एंड फॉर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, ये क्या होता है अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. फॉर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन इट्स वैल्यू इज़ 24 to 30 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर. ये वैल्यूज़ इसलिए याद रखनी आपको ज़रूरी है बिकॉज समटाइम्स इन द क्वेश्चन द डेटा इज़ नॉट गिवन, सो यू हैव टू टेक द डेटा फ्रॉम दिस बाय एज्यूमिंग इट, राइट. नाउ let's imagine that it is in sedimentation tank whose height is h and whose length is l, right. This is v is the velocity of flow of water, मतलब जिससे पानी आपका हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है. वी एस है आपकी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी जिससे पार्टिकल नीचे सेटल हो रहा है, एंड वी नॉट है आपकी ओवरफ्लो वेलोसिटी जिससे जो वाटर है वो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, राइट. So if you will see this figure, so according to this figure v by vs means v by vs that would be equal to or directly proportional to l. v क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है l, तो v by vs इक्वल्स टू l डिवाइड बाई vs आपका डाउनवर्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो ये किसके आपके प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, हाइट ऑफ द टैंक है तो इक्वल्स टू l by h, राइट. तो इस फिगर के अकॉर्डिंग v by Vs equals to L by H. So according to this equation Vs equals to means settling velocity equals to V into H by L. Now आपकी जो ये V है this is flow velocity. फ्लो वेलोसिटी आपको पता होता है क्या होती है, डिस्चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी Q by BH. क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा आपका ब्रेथ इनटू हाइट. सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो वी एस हो जाएगा हमारा q बाई बी एच इंटू एच बाई एल, मीन्स वी एस हो जाएगा q बाई बी एल. सो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर सेटलिंग वेलोसिटी, दैट इज सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया. b इंटू एल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपका सरफेस एरिया.
सो सेटलिंग वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला है डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। पहला फॉर्मूला था आपका स्टोक्स लॉ वाला फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन होगा आप सेटलिंग वेलोसिटी इन दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ योर सेडिमेंटेशन टैंक। Now there are some values of the dimensions of sedimentation tank which you need to remember, so that when the data is not given to you, you may assume the data from the given information. So the depth of the tank generally varies between 3 to 4.5 meter. Whenever you will design a sedimentation tank, so depth को आप generally assume करेंगे 3 से 4.5 meter के बीच की कोई value. Then the width of the tank is generally equal to 10 meter and is not allowed to exceed 12 meter. मतलब width को हम generally 10 meter रखते हैं and इसको हम 12 meter से ज़्यादा exceed नहीं करते हैं. लेंथ ऑफ द टैंक इज़ केप्ट एज 1 to 6 टाइम्स द ब्रेथ, मतलब जितना आपने ब्रेथ रखी है उसका 1 से लेके 6 टाइम्स के बीच की जो वैल्यू आएगी उसे हम लेंथ ऑफ द टैंक रखेंगे. The horizontal flow velocity of water ranges between 0.15 meter per minute to 0.9 meter per minute with 0.3 meter per minute generally used. जो horizontal flow velocity यानी v हम assume करेंगे वो इसके बीच की वैल्यू assume करेंगे एंड जनरली assume वैल्यू होती है 0.3 मीटर पर मिनट जनरली. ठीक है, एक्चुअली ये डेटा इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज समटाइम इन क्वेश्चन सम डेटा इज़ नॉट गिवन एंड द क्वेश्चन आस्क यू टू एज्यूम द डेटा, सो आप इन्हीं वैल्यू से एज्यूम करेंगे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डिजाइनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज डिटेंशन टाइम. Detention time, as I already told you, that it is the time for which the water is kept still in the tank. The tank में जितनी देर के लिए हम water को still रखते हैं, that time is defined as detention time. So its formula for the rectangular tank is detention time equals to volume by flow. That is, volume would be length into breadth into height divided by q. Q means the discharge of the water, and for the circular tank its formula is d square into 0.011 d plus 0.785 into h divided by q, where d जो है आपका diameter of the particle है, that is settling, and h is the height of the tank, right, and q is already your flow of the water. So this is the formula to calculate the detention time in a sedimentation tank. So these were the important factors in the designing of sedimentation tank. Now the next stage in the treatment process is sedimentation with coagulation, which is also termed as type 2 settling. मतलब तीसरा जो स्टेज है ट्रीटमेंट के प्रोसेस में वो है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन. नाउ ये जो स्टेज है ये ज़रूरी नहीं है हर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोवाइडेड हो, इसको हम सिर्फ तभी परफॉर्म करते हैं इस प्रोसेस को इफ़ द सीवेज इफ़ द वाटर कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन साइज्ड इम्प्योरिटीज़. मतलब अगर वाटर में बहुत ही छोटे साइज़ की इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि आपके सेडिमेंटेशन प्लेन सेडिमेंटेशन में भी सेटल नहीं हो पा रही हैं, तो हम क्या करते हैं वाटर में कुछ सर्टेन सब्सटेंस ऐड करते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोगुलेंट्स. अब कोगुलेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोगुलेंट्स में चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं जो कि अपनी तरफ इम्प्योरिटी को अट्रैक्ट करते हैं. तो इस तरीके से जो बहुत छोटी साइज़ की इम्प्योरिटी होती है जो कि सेटल नहीं कर पाती ड्यू टू इट्स लेस वेट, सो व्हाट वी डू, कोगुलेंट्स क्या करते हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड इस तरीके से वो बड़े साइज़ के पार्टिकल बनते हैं और वो अपना वेट के कारण नीचे सेडिमेंट आउट हो जाते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन. मतलब प्लेन सेडिमेंटेशन में हमने वाटर में कुछ ऐड नहीं किया, इम्प्योरिटीज़ अपने वेट के अकॉर्डिंग ही सेटल हुई. बट अगर इम्प्योरिटीज़ का वेट बहुत कम है और वो सेटल नहीं हो पाते, मतलब उन्हें बहुत लंबा टाइम चाहिए सेटल होने के लिए, एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर आता है ट्रीट होने के लिए, तो जनरली हम 2 to 4 आवर्स का सेडिमेंटेशन करते हैं. सो अगर इम्प्योरिटी बहुत छोटे साइज़ की है जो सेटल नहीं हो पा रही, तो हम क्या करते हैं वाटर में कोगुलेंट्स को ऐड करते हैं. इन कोगुलेंट्स में क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटी साइज़ की इम्प्योरिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं और फिर ये बड़े पार्टिकल्स ईजिली अपने वेट के थ्रू सेटल हो जाते हैं. सो दिस इज सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप 2 सेटलिंग. सो ये आपका थर्ड प्रोसेस हुआ ट्रीटमेंट प्रोसेस में. तो इट मे नॉट बी नेसेसरी टू बी फॉलोड इन एवरी ट्रीटमेंट प्लांट, राइट. इसे तभी फॉलो करेंगे जब इम्प्योरिटीज़ बहुत छोटे साइज़ की हैं. सो सम ऑफ द इफेक्टिवली यूज्ड कोगुलेंट्स इन वाटर आर, 4 होते हैं आपके, एलम, कॉपरैस, क्लोरीनेटेड कॉपरैस एंड सोडियम एल्यूमिनेट. इनमें जनरली वाटर के ट्रीटमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो होता है एलम. इन सब की पीएच रेंज आपको यहाँ पे डिफाइंड है. एलम बेसिकली आपका क्या होता है, अगर आपने सुना होगा जो फिटकरी हम घरों में डालते हैं जब वाटर बहुत मडी वाटर आता है, आपने देखा होगा हम फिटकरी एक अपने पानी की टंकी में डाल देते हैं, कुछ टाइम आप बाद देखते होंगे कि सारी जो इम्प्योरिटीज़ है मड वो नीचे सेटल हो जाती है. तो इन्हीं सब्सटेंस को हम कोगुलेंट्स कहते हैं, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेडिमेंटेशन टॉपिक विच इज़ योर सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट process. Hope the topic is clear to you. You may ask me any doubt. Thank you.